हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं उपनिषदों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक आए हैं और आगे आने की संभावनाएं हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। उपनिषद की संख्या कितनी है बताएंगे? उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। पहले ऑप्शन में 108, दूसरे ऑप्शन में 109, तीसरे ऑप्शन में 111 और चौथे ऑप्शन में है आपका 112। आपको बताना है उपनिषदों की संख्या कितनी है, टोटल उपनिषद कितने हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। 108 उपनिषद हैं आपके, 108 है इनकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रमाणित उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 में से कितने उपनिषद हैं जो कि प्रमाणित हैं, आपको ये बताना है। पहले में है 10, दूसरे में है 11, तीसरे में है 12 और चौथे में है 13। काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, जो कि सब कुछ पढ़ाया है मैंने उपनिषद क्लास में है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 12। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो आपके प्रमाणित उपनिषद है उनकी संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? ज्ञान, दर्शन, वेद और सभी। तो आपको बताना है उपनिषदों का जो विषय वस्तु है वो क्या है। ये क्वेश्चन भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। तो आपका जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान है उपनिषदों का विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म की संकल्पना पहली बार किस ग्रंथ में मिलती है? पुनर्जन्म की संकल्पना पहली बार किस ग्रंथ में मिलती है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आपके सामने है 4 ऑप्शन। आपको बताना है पहली बार पुनर्जन्म की संकल्पना कौन से ग्रंथ में मिलती है। और ये भी आप सभी को पता हो, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। उपनिषदों में ही पहली बार पुनर्जन्म की संकल्पना देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उपनिषद की शैली क्या है? किस शैली में उपनिषद लिखे गए हैं? गद्य है, पद्य है, दोनों है या कोई नहीं? और आप सभी को ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि उपनिषदों की जो शैली है वो क्या है। तो आपका ये गद्य और पद्य दोनों में है, तो उपरोक्त दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया? इसमें से कौन सा उपनिषद है जो गद्य में लिखा गया है? मैंने कहा था 4 उपनिषद हैं जो गद्य में लिखे गए हैं। पहला ऑप्शन है कठोपनिषद, दूसरा है ईशोपनिषद, तीसरा है श्वेताश्वर उपनिषद और चौथा है सभी। आपको बताना इसमें से कौन सा उपनिषद है जो गद्य में लिखा गया है। और आप सभी को इसका उत्तर पता हो कि ये चारों आपके गद्य में लिखे गए हैं। ईशोप, प्रश्नोप, श्वेताश्वर और आपका जो है मुंडकोपनिषद, ये सारे आपके गद्य में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चा लोग। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपनिषद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा उपनिषद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, यानी कि मिश्रण शैली है? बृहदारण्यक, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद या सभी। इसमें से कोई एक उपनिषद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रश्नोपनिषद जो है या प्रश्न उपनिषद है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस उपनिषद में है? गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो कौन से उपनिषद में है? पहला ईशोपनिषद, दूसरा प्रश्नोपनिषद, तीसरा बृहदारण्यक उपनिषद और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या आपका सभी। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो आप सभी को मैंने पढ़ाया है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जो आपका सत्यमेव जयते है ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मांडुक्य नहीं है, कठोप नहीं है, बृहदारण्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं है, यानी कि चौथा सही हो जाएगा, चूँकि ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद या इनमें से कोई नहीं? इसमें से कौन सा उपनिषद है जो सबसे बड़ा उपनिषद है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप लोग टेट और जो है पेट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी को पढ़ा हुआ है ये कि जो सबसे बड़ा है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। ये सारी चीज़ें आपने उपनिषद क्लास में पढ़ी हैं। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या सभी? सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है आपको बताना है। तो ये भी आपने पढ़ा है। सबसे बड़ा तो बृहदारण्यक है, सबसे छोटा जो है वो है आपका मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। ये सारे फैक्ट आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए, रिवीजन भी करते रहिए। असतो माँ सदगमय किस उपनिषद से लिया गया है? पहला है बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा है मांडुक्य उपनिषद, तीसरा है मुंडकोपनिषद और चौथा है प्रश्न उपनिषद। इसमें से कौन से उपनिषद से असतो माँ सदगमय शब्द लिया गया है? ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा गया है, तो ये भी आप सभी को याद हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसी बात की गई है। आप लोगों ने इसके पहले डिटेल क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आयोग ने कई बार पूछा है। यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, किस उपनिषद में कहा गया है? पहला मुंडकोपनिषद, दूसरा मांडुक्य उपनिषद, तीसरा कठोपनिषद और चौथा श्वेताश्वर उपनिषद। कौन से उपनिषद में कहा गया कि जो यज्ञ है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये टूटी हुई नौका के समान है? तो ये आपका है मुंडकोपनिषद, जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। उसी में कहा गया कि यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कौन सा उपनिषद है जिसमें नचिकेता और यम का संवाद है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या कोई नहीं? बताएंगे बच्चों, फटाफट उत्तर देंगे कि नचिकेता और यम का संवाद किसमें है। तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। कठोपनिषद में है नचिकेता और यम का संवाद। ये क्वेश्चन भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। मुंडकोप में है सत्यमेव जयते, बृहदारण्यक में है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? पहली बार किस उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या मुंडक उपनिषद? तो आप सभी को पता हो, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे ने कई बार पूछा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। छांदोग्य उपनिषद में पहली बार देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख या वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तीनों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? जाबालोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या कोई नहीं? कौन से उपनिषद में पहली बार 3 आश्रम, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का उल्लेख मिलता है? आपका पढ़ा हुआ है, सब कुछ सारे फैक्ट बताई हूँ कि छांदोग्य उपनिषद में पहली बार 2 शब्दों का उल्लेख मिलता है। एक आपका है छांदोग्य उपनिषद में, मतलब 3 शुरुआती दौर के जो 3 आश्रम हैं उनका पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, चारों आश्रमों का उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा है जाबालोपनिषद और चौथा है कि सभी चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता हो चूँकि पढ़ाया मैंने। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख मिलता है और छांदोग्य उपनिषद में पहली बार 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। उद्वालक आरोही का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या इनमें से कोई नहीं? उद्वालक और आरोही का जो संवाद है वो कौन से उपनिषद में है? बच्चा लोग, आपका पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ाई हूँ। छांदोग्य उपनिषद जो है इसी में उद्वालक और आरोही का संवाद है। सदा सत्य बोलो और खूब अन्न उपजाओ किस उपनिषद में लिखा है? कौन सा उपनिषद है जो कहता है कि सदा सत्य बोलो और खूब अन्न यानी कि अनाज उपजाओ? आपके सामने ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद या सभी? तो बताएंगे कौन सा है जो खूब अन्न उपजाओ और सदा सत्य बोलो की बात करता है? तो छांदोग्य उपनिषद ही है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? न्याय दर्शन के प्रणेता का नाम बताना है। जैमिनी, कणाद, गौतम और पतंजलि। और ये सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत आसान है। आपकी जो गौतम है यही है न्याय दर्शन के प्रणेता। मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में ये पढ़ाया भी है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल, कणाद, बादरायण और जैमिनी। तो आप सभी को पता है कि सांख्य दर्शन के जो हैं वो हो जाएंगे आपके कपिल मुनि। नेक्स्ट देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है,
वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन हैं? गौतम, कणाद, बादरायण और कपिल। और आप सभी को इसका भी उत्तर पता है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं और ये सारी चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। तो कणाद हैं आपके वैशेषिक दर्शन के जो है वो कणाद हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल, कणाद और बादरायण या ये सभी? तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है सांख्य के कपिल हैं। कणाद जो हैं ये आपके वैशेषिक के हैं। तो बादरायण किसके हो जाएंगे? उत्तर मीमांसा के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं आप लोगों को वैदिक काल में। तो निश्चित ही आप सभी को पता है कि ये सामवेद का जो है उपनिषद है जिसे कहा जाता है छांदोग्य उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद कौन से वेद का है? बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद का है? आपको बताना है किस वेद का उपनिषद है बृहदारण्यक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है। यजुर्वेद का ही उपनिषद है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बताएंगे मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कौन से वेद का उपनिषद है? ये है आपका अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद। कौशितकी उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताएंगे बच्चा लोग फटाफट, बहुत आसान है, आपका पढ़ा हुआ है। तो आप सभी को पता है आयत्रेय और कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद के उपनिषद हैं और ब्राह्मण भी हैं। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे आपके उपनिषद। ये वो 12 प्रमाणित उपनिषदों में शामिल हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी को पता है ये यजुर्वेद का है। कठोपनिषद आपका यजुर्वेद का उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप सभी को पता है मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है। और ये किस वेद का उपनिषद है? ये अथर्ववेद का है। मुंडकोप और मांडुक्य दोनों ही अथर्ववेद के उपनिषद हैं। केन उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? केन उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये भी आपको बताना है। तो इसका उत्तर भी आप सभी को पता हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में से जो सही है वो है आपका सामवेद। छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद ये आपके सामवेद के उपनिषद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? आपको बताना है प्रश्न उपनिषद किस वेद का जो है आपका उपनिषद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो याद रखिएगा प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद ये तीनों उपनिषद अथर्ववेद के हैं। और छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद आपके सामवेद का है। इसके अलावा बृहदारण्यक, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद ये यजुर्वेद का है। आयत्रेय और कौशितकी उपनिषद आपका ऋग्वेद का है। तो ये 12 उपनिषद जो प्रमाणिक हैं, ये 12 उपनिषद किसी न किसी वेद से रिलेटेड हैं। तो आपको याद हो कि आपका जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो ये सारे क्वेश्चन थे बच्चा लोग जो कि उपनिषदों से अभी तक आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। ये सारे आप लोगों को क्वेश्चन फॉर्म में मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं। इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा। अभी तक जो क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए हैं आयोग के द्वारा वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। आगे अगर कुछ नया क्वेश्चन इससे बनेगा तो मैं वो भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। आप लोग खूब मेहनत कीजिए और आप लोग थोड़ा लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए और समय से क्लास में ज़रूर उपस्थित रहा कीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी हो और आगामी एग्ज़ाम में आप लोगों को बेहतर परफॉर्मेंस करने में काफ़ी आसानी महसूस हो। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।